फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो मु उपेंद्र आपण मानक समस्त को वेलकम करुच्ची आजिकार गोटे नूतन वीडियो को बहुत सारा छात्र छात्री मानकर कमेंट आसूची पर्सनली मेसेज आसूची जे सर भाई आमर जो सीपेट क्वेश्चन को जल्दी एनालिसिस करंतु तो निहाती भाव में ताको दृष्टि रखिकी आज मु सीपेट रो जो टोटाल उपरे जदि आमे कथा कहबा 80 गोटी एमसीक्यू आपण मानकर रहिची ताको आज आमे टिकिनिकी आलोचना करिबा आपण मानकर आउट ऑफ 80 रु केते रखिबे निहाती भाव में कमेंट सेक्शन रे कमेंट मध्य करि परिबे। तो चलंतु आ वेट न करिकी आज जो एमसीक्यू रही 80 गोटी क्वेश्चंस रही आमे एनालिसिस करवा। तो देखंतु एटा थिला आपण मानकर क्वेश्चन एवं सब्जेक्ट कोड रही आपण मानकर 36 सब्जेक्ट होची पॉलिटिकल साइंस आ फुल मार्क जेमती आपण माने देखि पड़थिबे 80 मार्क्स आउ टाइम जो रही 60 मिनिट बा आपण मानकर गोटे घंटा रही। तो निहाती भाव में आगामी पर्यायर जो छात्र छात्री मैंने भी वेट करिसेंती 2024 सीपेट दवापाई इन पॉलिटिकल साइंस रे निहाती भाव में तांको पाई भी वीडियोटी हेल्पफुल रहिबो। तो चलंतु आउ लेट न करिकी आमे स्टार्ट करिबा आजिरो वीडियोटी को। तो देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन आपण मानकर रहिछि हु गेव द ट्रेडिशनल डेफिनेशन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स कंसर्न इटसेल्फ विथ द लाइफ ऑफ मैन इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइज्ड स्टेट रिलेटिंग टू पॉलिटिक्स। ये जो स्टेटमेंट टी रही एटा निहाती भाव में आपण मानकर जो लास्की अच्छी सांगे यहाँ एसोसिएटेड अच्छी बोली आम कहीपर। जो छात्र छात्री मैंने भी ऑप्शन नंबर बी रे क्लिक करिसेंती पिक करिसेंती निजर जो रही आंसर पेपर रे तो निहाती भाव में तांकर ठीक हो जाउची। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपण मानकर रही हु सेड पॉलिटिकल साइंस डील विथ अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज इन ए सोसाइटी। तो यही तरह जो आंसर रही निहाती भाव में डेविड ईस्टन आपण मानकर हो। देन थर्ड नंबर क्वेश्चन होची द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज। तो निहाती भाव में क्वेश्चन नंबर 3 रो जो आंसर रही एटा बेसिकली आपण मानकर कौन करे क्वेश्चन नंबर 3 ना कंपैरेटिव स्टडी करे विभिन्न प्रकार जो पॉलिटिकल पार्टीज रहिला पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस रहिला बुझी होची। तो निहाती भाव में ट्रेडिशनल अप्रोच रो एटा ही जीवो तारो मेन कैरेक्टरिस्टिक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 4 रीड द स्टेटमेंट्स एंड आंसर एज टू व्हिच वन इज करेक्ट। तो करेक्ट एठी आपण स्टेटमेंट को बाछिबार अछि क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखंतु द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ लिबरल फेमिनिज्म लाइज इन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म। Liberalism feminism is essentially reformist. Liberal feminists said that patriarchy can be understood in the light of social and economic factor। तो निहाती भाव में ये जो करेक्ट स्टेटमेंट रही आपण मानकर ए एवं बी दीटा जाक आपण मानकर हो बुझी होची। एवं जो सी रही देखंतु ये पैट्रियार्की अच्छी लिबरल फेमिनिस्ट सेड दैट पैट्रियार्की कैन अंडरस्टूड इन द लाइट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। तो लिबरल फेमिनिस्ट केबे भी पैट्रियार्की को सपोर्ट करे नहीं से सब बड़े अपोज करि थाए हमें समस्ते जानिछंती। एंड से कौन करे ना प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म जो लिबरल फेमिनिज्म लाइज करे एवं ता संगे एसेंशियल रिफॉर्मिस्ट जो लिबरलिज्म रे अछि एटा ही जीवो तार करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट को जीवा क्वेश्चन नंबर 5 को व्हिच वन इज नॉट ए फीचर ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 5 तो क्वेश्चन नंबर 5 रो आपण मानकर राइट आंसर हो देखंतु इट बिलीव्स इन रेगुलेटेड एंड प्लान इकोनॉमी इन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। तो निहाती भाव में क्वेश्चन नंबर 5 रो डी हो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट कैन बी डिफाइंड एज ए ब्रॉड कल्चरल सोशल और पॉलिटिकल इनिशिएटिव सस्टेन बाय द एथोस और टेम्पोरालिटी ऑफ द न्यू। तो निहाती भाव में ये आपण मानकर पोस्ट मॉडर्निज्म राइट आंसर हो जाउची। देन वी विल नेक्स्ट टू द क्वेश्चन देखंतु एटी आपण मानकर रही विथ रिगार्ड टू मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 कही व्हिच इज नॉट करेक्ट। तो यही क्वेश्चन टी जो आंसर रही निहाती भाव में टिके ओडुआ क्वेश्चन लगुच एटा आपण माने निजे चेक करि पारबे। अदरवाइज आंसर की आपण मानकर जो आसीबो मार्क आपण मानकु दिया जिवो सेते पर्यंत वेट करथिबे। किंतु मार्क्सिस्ट टॉक इन टर्म ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट एज अगेंस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एटा लागुची किंतु नॉट कन्फर्म आपण माने वेट करिया पई पड़िबो। देन क्वेश्चन नंबर 8 को हमें देखिबा व्हिच कांसेप्ट ऑफ जस्टिस वाज बेस्ड अपॉन
फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपण मानकर करेक्ट आंसर हो जाउछि प्लेटो। प्लेटो ही जिवो आपण मानकर राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9 अछि हु एडवोकेटेड द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। आमे समस्त जानि छंती थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स रे समस्त आसी जाउछंती जेमति कि रूसो आसी जाउछंती, लॉक आसी जाउछंती, बुझी होउछि। तो निहाती भाबरे एप्रोप्रिएट जदि आमे आंसर को देखिबा देन सी ही जिवो यारो करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10 हु रिमार्क्ड मोस्ट डिबेट ओवर मोरल रिलेटिविज्म मिस अंडरस्टैंड द इंपोर्टेंस ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म। तो निहाती भाबरे ए जो रिमार्क रही किए देइथिले बोली एटा कथा कहवा जाउछि, किए रिमार्क करथिले बोली कथा कहवा जाउछि क्वेश्चन नंबर 10 रो। तो निहाती भाबरे तारो आंसर ही जिवो फ्रांज बोस, आंसर ही जिवो सी। देन क्वेश्चन नंबर 11 को देखंतु व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू प्रोसीजरल जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस रे आमे समस्त जानि छंती ट्रांसपेरेंसी कथा कहवा जाइछि, अपॉर्चुनिटी कथा कहवा जाइछि एवं इम्पार्शियली जस्टिस मेकिंग कथा मध्य कहवा जाइछि, किंतु सेक्रेसी इन प्रोसेस कथा एठी उल्लेख नाही। तो निहाती भाबरे ए क्वेश्चन नंबर 11 रो ऑप्शन नंबर सी ही जिवो राइट आंसर, बुझी होछि। देन क्वेश्चन नंबर 12 को देखंतु आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर ऑफ ऑथर्स एंड बुक्स। आमे समस्त जानि छंती रॉन्ग पेयर एंड ऑथर्स बुक एटा प्रत्येक वर्ष आपण मानकर सीपेट एंट्रेंस रे आसुची एवं जदि यारो करेक्ट आंसर देखिबा देखंतु हैरोल्ड जे लास्की ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखिचंती, माइकल एल मॉर्गन क्लासिक ऑफ मोरल एंड पॉलिटिकल थ्योरी लिखिचंती, ए विंसेंट द नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी लिखिचंती, किंतु द अरिस्टोटल द रिपब्लिक लिखि नाहंती, एटा लिखिचंती प्लाटो। बुझी होची आपण माने क्लियर ही गले। एठी देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आपण मानकर रहिछि हु क्लेम दैट फेयर प्रोसीजर्स एंड क्लियर कम्युनिकेशन कैन प्रोड्यूस लेजिटिमेट एंड कंसेंसुअल डिसीजंस by citizens and these fair procedures governing the deliberative process are what legitimates the outcomes। तो निहाती भाव जदि आम क्वेश्चन नंबर 13 को देखिबा देन तारो राइट आंसर हो जिवो आपण मानकर जर्जन हबरमस, बुझी होछि राइट आंसर हो जिवो ए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखंतु बाय व्हिच अमेंडमेंट सेक्युलरिज्म वाज इंसर्टेड इनटू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 रो राइट आंसर आपण मानकर हो जिवो ऑप्शन नंबर सी 42nd अमेंडमेंट एक्ट। व्हिच अमेंडमेंट इज कॉल्ड रेस्टोरेटिव अमेंडमेंट सिस्टम। जदि आमे कथा कहिबा रेस्टोरेटिव अमेंडमेंट कथा जदि आमे कहिबा देखंतु क्वेश्चन नंबर 15 रो मध्ये हो जिवो आंसर 44th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है जल्दी जल्दी जीवा कारण 80 आपण मानकर क्वेश्चंस रही। नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अनपोस्ट। अनपोस्ट जदि आमे कथा कहिबा देन एन संजीव रेड्डी आपण मानकर हो जिवो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखंतु हु सेड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली ए सोशल डॉक्यूमेंट। सोशल डॉक्यूमेंट जदि आमे कथा एठी कहउचंती ताले बहुत जण एठी सोशल डॉक्यूमेंट को एठी कोन आइडेंटिफाई करिसंती बा तांकर स्टेटमेंट बा ओपाइन डिफाइन से माने करिसंती। जदि आमे करेक्ट स्टेटमेंट देखिबा ताले आपण मानकर ऑस्टिन हबो राइट आंसर, किंतु आपण मानकू एई क्वेश्चन टी मध्ये आपण मानकू थोड़े चेक करनेबार अच्छी ठीक से बुझीगला। क्वेश्चन नंबर 18 को देखंतु द 42nd अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज एज ए सेपरेट चैप्टर आफ्टर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। द आइडिया वाज बोरोड फ्रॉम आपण मानकर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रही, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन रही एवं ता संगे आपण मानकर जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन एवं यूएसएसआर बा सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन आपण मानकर रही। जदि आमे करेक्ट आंसर कोठी देखिबा देखंतु यूएसएसआर बा सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन आपण मानकर रही जिवो करेक्ट आंसर। देन 19 व्हिच इंडियन स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट बाइकैमेरल। बाइकैमेरल आपण मानकर आपण माने समस्ते जानि थिबे ना जानि नाहंती, तो थोरुटी मु आपण माननकू रिकॉल करि देबा पई चाहे देखंतु महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार एगुड़ा को आपण मानकर जीव बाइकैमेरल लेजिस्लेचर है, किंतु राजस्थान जो ये आपण मानकर रही एटा आपण मानकर बाइकैमेरल लेजिस्लेचर है जीव ना ये स्टेट टी बुझी होची राइट आंसर राजस्थान। देन क्वेश्चन नंबर 20 आर्टिकल 21A वाज एडेड टू द एक्जिस्टिंग राइट टू फ्रीडम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय आपण मानकर जदि राइट ऑफ एजुकेशन देखिबे आर्टिकल 21A ताले आपण मानकर जो अमेंडमेंट रही थिला 86th अमेंडमेंट द्वारा ही आपण मानकर एजुकेशन को आर्टिकल 21A रे ऐड करा जाइछि बुझी होछि। देन क्वेश्चन नंबर 21
द प्रोविजन फॉर इंटरस्टेट काउंसिल इज प्रोवाइडेड इन व्हिच आर्टिकल तो निहाती भाव में ये आर्टिकल 263 हो आपण मानकर करेक्ट आंसर डी ऑप्शन नंबर 22 व्हिच कमिशन कॉल फॉर गिविंग ए 5-year टर्म टू द गवर्नर्स एंड रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर तो निहाती भाव में यार करेक्ट आंसर हो आपण मानकर सरकारिया कमिशन को आपण माने टिके डीपली गो थ्रो हुंतु कारण ये बहुत किसी जिनस अच्छी मुझे एक्सप्लोर करे बेले बेले किंतु बहुत किसी जिनस मो माइंड रो कौन हो जाए माने ठीक जिनस बाहरी पारे देन क्वेश्चन नंबर 23 जीवा व्हिच वन इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन निहाती भाव में रहिबो इलेक्शन कमिशन आपण मानकर अच्छी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन यूपीएससी आपण मानकर निहाती भाव में रही अच्छी एवं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जदि आम कथा कहबा एटा आपण मानकर स्टैट्यूटरी बॉडी नुह बुझी होउची देन क्वेश्चन नंबर 24 को देखंतु द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज इफेक्टेड फ्रॉम केबेठारू स्टार्ट है बोली कह जाइए 24 नंबर क्वेश्चन को देखंतु तो निहाती भाव में ये जो क्वेश्चन टी रही 1 जून 1993 हो यार करेक्ट आंसर बुझी होउची देन क्वेश्चन नंबर 25 को जीवा द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इलेक्शन कमिशन केबे फॉर्म करा जाइथिला तो निहाती भाव में क्वेश्चन नंबर 25 रो जो आंसर रही एटा हे जीवा आपण मानकर 25 जनवरी 1950 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 26 व्हिच पार्टी इज ए नेशनल पार्टी एमंग द गिवन लिस्ट आपण माने समस्त जानिछंती तृणमूल कांग्रेस एनसीपी सीपीआई एगुड़ाक हूँ समस्त गोटे गोटे नेशनल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी जदि आम आम आदमी पार्टी को देखा यहाँ गोटे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नुह यहाँ हो तार करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखंतु हु सेड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस देयर प्रॉपर्टीज कोरिलेशन एंड वेरिएशन मोड्स ऑफ चेंज तो निहाती भाव क्वेश्चन नंबर जो 27 रही यार राइट आंसर हो एम जी स्मिथ हो राइट आंसर किसी नुआ जिनस भी आपको शिखापी प्रत्येक वर्ष निहाती मिलूँ क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच अप्रोच इज सिग्निफिकेंटली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो रही केउ अप्रोच को ये आपर यूज करा जाए स्टडी करने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को तो निहाती भाव में हिस्टोरिकल अप्रोच हम ना लीगल अप्रोच भी हम ना नॉर्मेटिव अप्रोच भी हम ना साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल अप्रोच आपण मानकर हो करेक्ट आंसर बुझी होउची देन क्वेश्चन नंबर 29 को जीवा व्हिच वन इज नॉट ए फीचर ऑफ कैपिटलिज्म 29 फीचर केउटा नुहे कैपिटलिज्म रो तो निहाती भाव में देखंतु आपण मानकर कैपिटल एसेट्स आर ओन एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट प्रॉपर्टी सत कथा लेबर इज परचेस्ड फॉर मनी वेजेस सत कथा बेटर स्कोप फॉर इनोवेशन इन प्रोडक्शन एटा भी राइट कथा किंतु कैपिटल गेन्स एक्योर टू द सोसाइटी एटा ही केवल हम ना ऑल ओवर वर्ल्ड को भी ये इन्फ्लुएंस करे बुझी होउची तो निहाती भाव में बी हो राइट आंसर देन 30 हो आपण मानकर देखंतु हु सेड सोशलिज्म इज लाइक ए हार्ट व्हिच हैज लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज एवरीवन वेयर्स इट एटार आपण मानकर राइट आंसर हो इजी क्वेश्चन ही आपण मानकर CEM जॉर्ज आपण माने पॉलिटिकल थ्योरी जो रही फर्स्ट चैप्टर ही आपण मानक एटा पढ़ाई मिलिबो एटा हो करेक्ट आंसर सॉरी CEM जॉर्ज हो आपण मानकर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 हु एडवोकेटेड कैपिटलिज्म इज वन कंट्री तो ये जो स्टेटमेंट रही एटा जो एडवोकेट करथिले स्टालिन ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 32 देखंतु व्हिच वन बिलो इज नॉट ए फीचर ऑफ द यूएस पॉलिटिकल सिस्टम कंपैरेटिव आपण मानकर पॉलिटिकल साइंस बा कंपैरेटिव गवर्नमेंट रो मध्य बहुत सारा क्वेश्चन आपण मानकर वर्तमान समय रे आसुची तो राइट आंसर आपण मानकर जो रही देखंतु इट हैज ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एटा समस्त आमे जानि छंती द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज द लोअर हाउस ऑफ अमेरिकन कांग्रेस बोली कहा जाए ये भी आम समस्त जानी एवं फेडरल इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 2 years ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवेम्बर यहाँ भी आम समस्त जानी किंतु सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर डू नॉट इन्फ्लुएंस वोटिंग इन यूएसए यहाँ आपण मानकर इज नॉट ए फीचर्स ऑफ आपण मानकर यूएस पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ सी हो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर देखिए 33 को जीवा
Which one is not true for Chinese political system? तो चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम विषय भी आपण मानकर क्वेश्चन वर्तमान समय आसी तो चाइनीज रे जदि आमे देखिबा बा चाइना रे जदि आमे देखिबा यूनिटरी मार्क्सिस्ट लेनिन वाज लेनिनिस्ट वन पार्टी सोशलिस्ट स्टेट आपण मानकर रही चाइना क्लेम्स टू बी ए सोशलिस्ट डेमोक्रेसी निहाती भाव में यहाँ राइट किंतु चाइनीज इकोनॉमी इज described as socialism with Chinese characteristics एटा भी सत कथा किंतु Chinese provides a system of fair trial for its people एटा आपण मानकर संपूर्ण भूल किछि लिमिट्स भी सेठी चाइना रे रही आमे समस्त एटा भी मध्य जानी छंती देन 34 देखिबा आमे क्वेश्चन को रीड द स्टेटमेंट एंड रेस्पोंड एज टू व्हिच वन इज करेक्ट करेक्ट बोलिका ये आपण मानक पचारि देखु क्वेश्चन नंबर 34 जो आंसर रही तो 34 आंसर जदि आम देखा ए बी सी डी उभय आपण मानकर राइट आंसर हो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन फाइनालाइज राइटिंग ऑफ द यूएन कॉन्स्टिट्यूशन एटा ठीक करेक्ट अच्छी डेन जियोंग पिंग वर्क फॉर मार्केट सोशलिज्म इन चाइना एटा भी ठीक अच्छी चाइनीज वुमेन एंजॉय इक्वल राइट्स एटा भी आपण मानकर ठीक अच्छे वुमेन माने भी वर्तमान समय रे इक्वल राइट आपण मानकर पॉलिटिकल स्फीयर हो कल्चरल स्फीयर हो आपण मानकर इकोनॉमिक स्फीयर हो सबु जगह रे से माने मध्य राइट्स पाउछंती बुझी होउची देन क्वेश्चन नंबर 35 को देखंतु हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एटा हमें समस्ते जानी छंती जते बेले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक खोलंती समस्ते वुड्रो विल्सन को कथा सर्वप्रथमे आसी थाए देन क्वेश्चन नंबर 36 व्हिच वन इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ पोस्ट कॉर्प आमे समस्त जानी छंती देखंतु प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग तापर रही ऑर्गेनाइजिंग तापर रही आपण मानकर आर स्टैंड फॉर निहाती भाव आपण माने लेट मी नो कमेंट करंतु आर स्टैंड फॉर व्हाट देन नेक्स्ट आपण मानकर रही बजेटिंग एवं जदि आमे राइट आंसर देखिबा एठी जो नॉट ए कंपोनेंट ऑफ POSDCORB देन कोऑपरेटिंग ही राइट आंसर कारण आपण मानकर कोऑपरेटिंग बदले ये कोऑर्डिनेटिंग रही बुझी होउची टिके टिके आपण मानकर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपण मानक सिपेट निहाती प्रत्येक वर्ष देई थाए देन देखंतु क्वेश्चन नंबर 37 इन टर्म ऑफ थिंकर एंड हिज हर थिंकिंग थ्योरी आइडेंटिफाई द रॉन्ग फेयर क्वेश्चन नंबर 37 जो रही आपण मानकर 37 रो आंसर ही जिवो डी आपण मानकर फ्रेड रिक्स जो रही एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी रे एसोसिएटेड नुहंती बा एटा तांकर राइटिंग्स नुह हार्बर्ट सिमन डिसीजन मेकिंग थ्योरी रही एल्टन मेयो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी रही एफडब्ल्यू टेलर जहाँ को आम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी रो जनक बोली कही से भी समस्ते जानी फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कही देन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी रो एफडब्ल्यू बा फ्रेड रिक्स नुहंती राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 38 who said the white race had reached the highest stage of civilization mainly through the mastery of science and technology ए जो 38 नंबर क्वेश्चन आपण मानकर रही यार आंसर एक्चुअली आपण मानक थोड़े चेक कर नेबार अच्छी बुझी होउची तो निहाती भाव में जो क्वेश्चन नंबर 38 रही मो मतरे आपण मानकर वुड्रो विल्सन हबो किंतु आपण थोड़े चेक कर नेबे बुझी होउची देन क्वेश्चन नंबर 39 को जिबा व्हिच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट रिफॉर्म प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 आपण मानकर रही देखंतु ऑप्शन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन कस्टमर सर्विस एफर्ट्स इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग इंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट टू पब्लिक सर्विस तो निहाती भाव में आपण मानकर राइट आंसर हो इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन क्वेश्चन नंबर 40 हु इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग सिटीजन चार्टर इनिशिएटिव इन गवर्नेंस आपण मानकर 14 जदि आंसर देखिए देखंतु आपण मानकर बी हो राइट आंसर जॉन मेजर ऑप्शन नंबर बी ऑफ क्वेश्चन 14 41 हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन नंबर आपण मानकर 41 रो डी हो राइट आंसर फ्रेड रिक्स हो राइट आंसर 42 द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर ऑफ ये आपण मानकर पचारुछि
RCI एक्ट तो निहाती भाव में 2005 हो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 हु वाज नॉट एसोसिएटेड विथ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 43 डी हो आपण मानकर राइट आंसर जॉर्ज फेडरिक्सन हो तुम राइट आंसर। बुझी होची आउ जति सब अच्छा आपण मानकर 43 जदि आम देखा फेलिक्स ए निग्रो फ्रैंक मैरिनी डुइट वाल्डो एमाने समस्ते होउछंती न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो जणे जणे सपोर्टर। देन क्वेश्चन नंबर 44 देखंतु द अर्बन गवर्नमेंट सिस्टम अंडर द कॉलोनियल अथॉरिटी वाज इनिशिएटेड इन द ब्रिटिश इंडिया इन द ईयर ऑफ। जदि आम यही क्वेश्चन रो राइट आंसर देखा एगुड़ाक हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन बुझी होची तो निहाती भाव में ऑप्शन नंबर बी रे जो आप देखुं 1773 एटा 1773 हो करेक्ट आंसर 73। देन क्वेश्चन नंबर 45 one that reflects both the input of resources and output of services for each unit of an organization is called। तो निहाती भाव में आपण मानकर हो परफॉर्मेंस बजेट। क्वेश्चन नंबर 45 रो ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 46 देखंतु व्हेन द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। यही भाया क्वेश्चन भी आपण मानू प्रत्येक वर्ष देखा मिलूँ। क्वेश्चन नंबर 14 रो जदि आम देखा 46 रो जदि आम क्वेश्चन नंबर देखा आंसर को देन राइट आंसर आपण मानकर हो 12 एप्रिल 2005 हो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 नेम द ऑथर ऑफ बुक 20 years of crisis EH कार हो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन नंबर डी। 48 आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर ऑफ ईयर एंड इवेंट। ये आपण मानकर किछि इंसिडेंट होइछि एवं ता संगरे किछि आपण मानकर ईयर को भी मेंशन कर दिया जाइछि। आपण मानकु ईयर को एठी फाइंड आउट करिवार अछि रॉन्ग पेयर को। तो देखंतु फास्ट जो वर्ल्ड वार हेइथिला आपण मानकर एठी 13 रु देइछि 19 पर्यंत एई दुईटा भितर आपण मानकर कन्फ्यूजन क्रिएट करूछि कारण वर्ल्ड वार 13 रु 19 आपण मानकर हेइनी 14 रु 19 आपण मानकर हेइछि बुझी होछि। तो निहाती भाव जदि आम राइट आंसर को मोस्ट एप्रोप्रिएटली देखा देन ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटी आपण मानकर जानिथिबे समस्ते 1968 रे आपण मानकर होइतिला बुझी होछि। देन क्वेश्चन नंबर 49 को देखंतु फर्स्ट नॉन अलाइन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1961 एट केउठारे हेइतिला ना बेलग्रेड रे आपण मानकर हेइतिला। देन क्वेश्चन नंबर 50 आइडेंटिफाई नियो रियलिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन थिंकर। तो देखंतु नियो रियलिस्ट जदि आम थिंकर कथा कहबा क्वेश्चन नंबर 15 कथा देन आसीजिबे केनेथ वॉल्ज हो एठी आपण मानकर राइट आंसर। बहुत पिला हंस जे मार्गंथु भी कर दीचंती किंतु हंस जे मार्गंथु हबो नै आपण मानकर बुझी होची। एटी नियो रियलिस्ट इंटरनेशनल थिंकर कही ना कि रियलिस्ट इंटरनेशनल थिंकर कही। जदि रियलिस्ट इंटरनेशनल थिंकर कही था देन हंस जे मार्गेंथु नो डाउट ही था बट एटी नियो रियलिस्ट कथा कह जिते बड़े केनेथ वॉल्ज आपण मानकर हो। हु कॉइन द वर्ड फेमिनिज्म मीनिंग फेमिनिज्म। तो निहाती भाव में यार मध्य राइट आंसर जदि आम देखा चार्लेस फॉरियर हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 What was the objective of the Kellogg-Briand Pact जहाँ को आम 1928 पैक्ट नंबर मध्य कहुए ऑल्सो नोन एज पीस पैक्ट ऑफ पेरिस। तो निहाती भाव में यार जदि आम करेक्ट आंसर को देखा 52 रो देन वार टू बी आउटलॉड यहाँ आपण मानकर करेक्ट आंसर हो जाउछि बुझी होउछि। ऑब्जेक्टिव कौन थिला आपण मानकर पीस पैक्ट पेरिस रे हैला। देन क्वेश्चन नंबर 53 को देखंतु Atlantic Charter signed in August 1941 promised for freedom for people of the world after the war. Which one was not a part of promise? तो निहाती भाव में यही क्वेश्चन टीर जो आंसर रही आपण मानकर देखंतु एठी फ्रीडम फ्रॉम वांट नथिला कौन सी भी आपण माने जो कंट्री रही ताकू वार करि परिबे नाही ताकू आपण माने जो हानि पहुँचे पारे ना एटा गोटे आपण मानकर थिला फ्रीडम ऑफ स्पीच थिला समस्ते कहूथिले निजर ओपिनियन दउथिले
फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी थिला, फ्रीडम ऑफ फियर भी थिला आपण मानकर बुझी होची, फ्रीडम फ्रॉम फियर भी थिला। तो निहाती भाव में फ्रीडम फ्रॉम वांट नथिला। निज इंटरेस्ट को भित्ति करिकी कौन सी आपण माने कंट्री को कौन सी नेशन स्टेट को आपण माने कौन सी प्रकार इन्फ्लुएंस पकई पारिबे नाही बुझी होची। देन 54 को देखंतु आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर गिवन बिलो। रिगन स्टार वार प्रोग्राम, गोर्बाचेव पेरेस्ट्रोइका, मार्गारेट टाचर मॉडर्नाइजिंग गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आपण मानकर थिला। एटा करेक्ट आंसर, एटा भी करेक्ट आंसर। गोर्बाचेव पेट्रोसिका एटा भी होबो, किंतु रिगन एटा आपण माने टिके चेक करबे ए क्वेश्चन टिकू बुझी होची, एटा आपण मानकर रॉन्ग लागुची। तो निहाती भाबरे क्वेश्चन नंबर 54 जो रही या को आपण माने टिके चेक करिवे। तथापि आम मत जदि देखिबा, मो मत जदि आमे देखिबा ताले रिगन स्टार वार प्रोग्राम ही जबा आपण मानकर भूल एठी रॉन्ग पेयर दीची। देन क्वेश्चन नंबर 55 which one below was not recommended by Bretton Woods conference। समस्ते जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माने थिले समस्ते सपोर्ट करिथिले आपण मानकर जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस रही थिला, जेमिति IMF सेठी जगह देइथिले, देन वर्ल्ड बैंक भी आपण मानकर सेठी जगह देइथिला। देन किए नथिले तो निहाती भाबरे गेट भी थिला, किंतु ऑप्शन नंबर सी को जदि हमें देखिबा देन was not recommended by Bretton Woods conference। ITO हो जिवो यार करेक्ट आंसर बुझी होची। देन क्वेश्चन नंबर 56 को देखंतु द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन विथ इफेक्ट फ्रॉम। 56 जदि हमें देखिबा यार करेक्ट आंसर को देखंतु 1 जनवरी 1995 हो जिवो यार करेक्ट आंसर। 57 रीड द स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन। तो भूल जिनसटी को ये आपण मानू काढ़ार अच्छी 57 रे। 57 रे भूल कौन आपण मानकर ना जो सामुएल पी हंटिंगटन अच्छी तांको द्वारा पिटफॉल ऑफ ग्लोबलाइजेशन एटा लेखा जाई नथिला बुझी होची। तो निहाती भाव में ओनली आपण मानकर जो बी रही क्वेश्चन नंबर 57 रो एटा हो राइट आंसर बुझी होची, एटा भूल अच्छी। एवं जदि आमे देखिबा इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आर टू मेजर फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। गल्फ वार बिगेन यूनिपोलर वर्ल्ड अंडर अमेरिकन लीडरशिप एटा भी आपनकर राइट, किंतु एटा संपूर्ण भाव में भूल अच्छी। क्वेश्चन नंबर 58 को देखंतु अकाउंट फॉर ग्लोबलाइजेशन शिफ्ट। 58 आपण मानकर ऑल ऑफ दीज हिजिबो करेक्ट आंसर 58 रो बुझी होची। क्वेश्चन नंबर 59 को देखंतु प्लाटो वाज ए डिसिपल ऑफ। निहाती प्लाटो होचंती सॉक्रेटिसଙ୍କର। क्वेश्चन नंबर 60 जदि आमे देखिबा हु सेड फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल लाइफ, एटा को अरिस्टोटल कहिथिले। 61 देखंतु हु वाज नोन एज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर जेतेबेले एठी कथा आसुची सेतेबेले निहाती भाव में माकियाभेली आपण मानकर हे जाउची। फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर भी तांको कहा जाए। 62 को देखंतु फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑथर एंड देयर वर्क आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। रॉन्ग पेयर को जदि आमे देखिबा देखंतु माकियाभेली द आर्ट ऑफ वॉर एकदम ठीक, हॉब्स लिवियाथन लिखिथिले एकदम राइट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी ठीक अच्छे रुसंकर, किंतु जेएस मिल द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन एटा लिखा जाई नथिला, एटा जेरेमी बेंथाम को द्वारा लिखा जाइतिला बुझी होची। जेरेमी बेंथाम एटा जॉन स्टुअर्ट मिल को द्वारा लिखा जाई नथिला। क्वेश्चन नंबर 63 को देखंतु हु वाज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो निहाती भाव में आपण मानकर जो रूसो अछंती तांको ही कहा जाए इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 64 हु वाज कॉल्ड एज ए रेलुक्टेंट डेमोक्रेट, एटा आपण मानकर हेइ जिवो जेएस मिल। बहुत थर आपण मानकर ए क्वेश्चनटा रिपीटेडली पढुछि, इवेन आपण मानकर जो रही नेट जेआरएफ सेठी मध्ये क्वेश्चन टी बारंबार देखिबा पई मिलुछि। क्वेश्चन नंबर 65 डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ऑफ मार्क्स बिलीव्स दैट। कौन बिलीव्स करे 65 को देखंतु। क्वेश्चन नंबर 65 कौन कहूछि आपण मानकर सोशल फिनोमेना इज एप्लीकेबल टू पॉलिटिकल लाइफ एकदम करेक्ट। सोशल फिनोमेना हैज नथिंग
टू डू विथ पॉलिटिकल लाइफ नो एटा भूल कथा सोशल फिनोमिना इज एंटीथेसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ संपूर्ण आपण मानकर भूल कथा पॉलिटिकल लाइफ एंड सोशल फिनोमिना कैन नॉट गो हैंड इन हैंड एटा भी आपण मानकर भूल तो राइट आंसर आपण मानकर हो जिवो 65 रो ए सोशल फिनोमिना इज एप्लीकेबल टू पॉलिटिकल लाइफ देन क्वेश्चन नंबर आपण मानकर 66 एटी आपण मानकर ब्लरी आसुची तो निहाती भाबरे ताको मध्ये हमें देखिबा तो देखंतु क्वेश्चन नंबर 66 हु सेड इंपीरियलिज्म इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म तो निहाती भाबरे 66 रो जो आंसर रही छि आपण मानकर लेनिन हिजबो करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 67 हु वाज एसोसिएटेड विथ द कांसेप्ट ऑफ हेजिमोनी एमंग द फॉलोइंग तो ग्राम्स्की जो रही हेगेमोनी थियोरी आपण मानकर रही देन क्वेश्चन नंबर 68 व्हाट डिड माओ जेडोंग नेम हिज प्लान टू इंडस्ट्रियलाइज चाइना तो निहाती भाव में ग्रेट लीप फॉरवर्ड हो आपण मानकर करेक्ट आंसर देन 69 द टर्म नॉट रिलेटेड टू रॉल्स थियोरी ऑफ जस्टिस इज तो निहाती भाव में यहाँ हो व्हील ऑफ इग्नोरेंस क्वेश्चन नंबर 17 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द वन व्हिच इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट ऑन एंटोनियो ग्राम्स्की क्वेश्चन नंबर 70 को जदि आम देखा देखु आपण मानकर सी हो करेक्ट आंसर ग्राम्स्कीज कंसेप्ट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर वाज नॉट बेस्ड ऑन टू एलिमेंट्स पॉलिटिकल सोसाइटी एंड सिविल सोसाइटी एटा आपण मानकर आहरी बहुत किछि भी आपण मानकर जो कॉन्सेप्ट थिला ता संगरे एसोसिएटेड थिला बुझी होची जेमिति कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आमे कहि परिबा बुझी होची तो निहाती भाव में राइट आंसर हो जिवो सी क्वेश्चन नंबर 71 व्हिच वाज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राह्मणिक ट्रेडिशन तो ये क्वेश्चन टी वर्तमान समय जदि आमे देखिबा ताले टिके कन्फ्यूजन क्रिएट करूची तो क्वेश्चन नंबर 71 को थोरटी आपण माने रिचेक करिदेबे भल की चेक करिवे बुझी होची तो नॉट कैरेक्टरिस्टिक जदि आमे ब्राह्मणिक ट्रेडिशन कथा कहिबा ताहले रिफॉर्मेटिव आपण मानकर एठी हेई न थाए से माने सब बड़े कंजर्वेटिव को तो फॉलो करती स्टाटस कोस जो रही भी देखती रिनउंसिएशन भी रही रिफॉर्मेटिवटा आपण मानकर हो पारनी बुझी होची तो आपण माने लेट मी या टिके चेक करेंगे आपण माने समस्ते व्हिच वाज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राह्मणिक ट्रेडिशन क्वेश्चन नंबर आपण मानकर 17 तो हो गला सॉरी 71 देखिले एबे 72 को आमे वर्तमान समय तो देखो क्वेश्चन नंबर 72 रही द लॉज ऑफ मनु रेफर्स टू वन गिवन बिलो ये आइडेंटिफाई करने आपण मानक कही तो देखो लीगल मोरल ट्रेटाइज आपण मानकर रही ट्रेटाइज ऑन वेद ओनली लीगल ट्रेटाइज ये तो बिल्कुल हेनी आपण मानकर हिंदू क्रिएशन मिथ यहाँ भी आपण मानकर हेनी ट्रेटाइज ऑन वेद केवल वेद उपरे से तांकर जो रही लॉज सेटा नथिला आपण मानकर जो थिला देखंतु लीगल एंड मोरल ट्रेटिज उपरे आपण जो देखि परिबे गोटे प्रकार मनुष्यकर जो लॉज थिला सेटा आपण मानकर बिलोंग करूथिला देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 73 हु रॉट रिलीजन एंड टेम्पोरल गवर्नमेंट आर ट्विन्स तो निहाती भाव में बरानी ही जिवो आपण मानकर करेक्ट आंसर 74 देखंतु हु ऑथर्ड अकबरनामा अबुल फाजल ही जिवो राइट आंसर एटा प्रत्येक वर्ष आपण मानकर सिपेट रे रिपीटेडली आसुची अबुल फाजल राइट आंसर 75 एगुडा को होची डायरेक्ट क्वेश्चन बुझी होची हु बिलो emphasize on cultural unity and said that both Islam and Hinduism preach same thing but preach differently तो नियति भाव में यही जो जिनसटी को रही 75 आपण माने क्वेश्चन देखि परछंती क्वेश्चन नंबर 75 को मध्य आपण मानकु थरोटिए चेकआउट करे नेबार अछि बुझी होची तो एठी जदि हमें राइट आंसर को देखिबा ताले अकबर अबुल फाजल अकबर रही तापर कबीर रही तो निहाती भाव में ये क्वेश्चन टी को आपण मैंने थोड़े चेक करे बुझी होची कारण कन्फ्यूजन क्वेश्चन एगुड़ा गोटे गोटे स्टेटमेंट दे दी देन पचारि तो निहाती भाव में कन्फ्यूजन क्रिएट करे देन क्वेश्चन नंबर 76 को जीवा हु इज कॉल्ड द फास्ट इंडियन फेमिनिस्ट तो निहाती भाव में जो पंडित रामाबाई थे तांको ही हमें फास्ट इंडियन फेमिनिस्ट बोली कही था देन क्वेश्चन नंबर 77 हु सेड एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन तो स्वामी विवेकानंद ही जीवो आपण मानकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 78 आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर
ऑन लीडर्स एंड द मूवमेंट्स दे ऑर्गेनाइज। तो निहाती भाव में ये देखु गांधी चंपारण राइट आंसर। आंबेडकर महत सत्याग्रह भी ठीक। सरदार पटेल खेड़ा सत्याग्रह यहाँ भी ठीक, कारण खेड़ा सत्याग्रह एक्चुअली ये महात्मा गांधी ही यहाँ गोटे मुवमेंट किंतु बा सत्याग्रह बोली आम कहीपर, किंतु पटेल भी ये भूमिका देखा मिले। किंतु नेहरू जो राउलाट जो एक्ट रही राउलाट सत्याग्रह रही ये आपर नेहरू ये हम ना, यहाँ हो करेक्ट आंसर। बुझी हो ऑप्शन नंबर आपर डी हो राइट आंसर 78 नंबर क्वेश्चन रो। 79 हु रोट हिंदू राष्ट्र दर्शन। 79 रो जो क्वेश्चन रही आपर विनायक दामोदर सावरकर हो करेक्ट आंसर। जो छात्र छात्री मैंने भी विनायक दामोदर सावरकर उपरे आपर गोल बुलेकी आसो राइट आंसर। एंड आजिकार लास्ट क्वेश्चन को जो देखा आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर एमंग द फॉलोइंग। तो निहाती भाव में देखु ये जो लोहिया पार्टीलेस डेमोक्रेसी विषय कहुई, तो पार्टीलेस डेमोक्रेसी विषय ये आपण मानकर लोहिया नथिले बुझी होची। एठी जेपी नारायण कथा से आसे जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी रे। देन आपण मानकर नेक्स्ट जदि देखिए जे जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्र एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो रही ये भी आपण मानकर हिंदू राष्ट्र जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कथा जदि आम देखा सावरकर ये आसती, ये भी जवाहरलाल नेहरू नथिले। देन जेपी नारायण जो रही चौकम्ब स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस जो रही, तो निहाती भाव में यहाँ आपण मानकर यहाँ भी जो हो पारिब नाही। ताहले राइट कौन टागोर स्टूड फॉर इंडिविजुअल वर्थ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी यहाँ हो करेक्ट आंसर। बुझी होची। तो आशा करी आपण मानू आज जो भिडियोटी निहाती भाव में भल लगी आपण मैंने रिक्वेस्ट कले एवं मु सांगे सांगे एक्सप्लोर करी बहुत सारा क्वेश्चन को देखिली एवं ताको आइडेंटिफाई कली, तापर ही आपण मानक पाखक मु भिडियोटी क्रिएट करके नहीं आसिली। तो सांगसाथी मानू निहाती भाव में भिडियोटी प्रचुर परिमाण में शेयर करंतु जनातु। यहाँ हूँ आपण मानकर कम्प्लीटली अनऑफिशियल आंसर की सीपेट पाइका जो मैंने भी पॉलिटिकल साइंस रे सीपेट आपण मानकर एंट्रांस देइथिले। निहाती भाव में आशा करी भिडियोटी भल लगी। जदि भिडियोटी भल लगी था हृदय गोटे लाइक करदे। आउ जदि एपर्यंत आपण मैंने आम चैनल रे नुआ ताले चैनल को सब्सक्राइब करदे और पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करिकी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे, जहाँद्वारा कि मुझे जितेबड़ी भी एजुकेशन रिलेटेड वीडियो पोस्ट करी आपन देखिपारे सर्वप्रथमे। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ। देखा पुणी नेक्स्ट वीडियो रे। थैंक यू।